मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जीर्णनितिष्ठं देवेन्द्र विंद वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव द्वारा रचित ये ग्रंथ बहुत सरल भाषा में और प्रारंभिक जानकारियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि छह द्रव्यों से मिलकर संसार बना है। और छह द्रव्यों का हमने संपूर्ण जो है उसका विवरण पढ़ा। जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये हमने पढ़े। और सात तत्वों के बारे में हमने पढ़ा। जीव और पुद्गल के मिश्रण से संयोग से होने वाले जो आश्रव और बंध आदि उनको पढ़ा। और जब उनका संयोग रुक जाता है तो जहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है, ऐसे संवर नामक तत्व को भी हमने जाना। और संवर के लाने के लिए जिन जिन उपायों की आवश्यकता होती है वो सब हमने जाना। निश्चय सम्यक्त और निश्चय धर्म की परिभाषा हमने भी जानी। और अब हम जो उनका जो मतलब आश्रमों को रोकने के लिए हमने एक भाव संवर और द्रव्य संवर, दो तरह के संवर पढ़े थे। जिसमें भाव संवर में कैसे भावों पूर्वक जो है उन संवर को, उन आश्रमों को रोका जाता है, उन भावों के बारे में हमने पढ़ा। और उनकी आवश्यकता न केवल मुनियों को है बल्कि श्रावकों को भी अपने अपने लेवल पर इस तरह से वो भाव करें कि उनका जो कर्मों का आश्रय है वो रुक जाए और आगामी समय में भी वो ऐसा रुकाव उनका रुकना जो है बना रहे। इसकी अपन समीक्षा कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई भी संदेह हो तो पूछ सकते हैं अपन। क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये निश्चय व्रत किसे कहते हैं, निश्चय समिति कौन सी, निश्चय गुप्ती कौन सी है, निश्चय धर्म कौन सा है। और अब आज पढ़ने वाले हैं निश्चय अनुप्रेक्षा। इसके पहले मैं आपको ये एक तो समिति और गुप्ती का थोड़ा सा और आपको जरा सारांश बता देता हूँ। देखो, इसमें एक जो जैन धर्म जानिए है पुस्तक में भी ये अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं आपको वहां से सुनाता हूँ इसके बारे में। जो आचार्य हैं, आचार्य के जो मूल गुण होते हैं उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। आचार्य के जो कितने मूल गुण होते हैं आचार्य के, 36 मूल गुण, है ना। जो 36 गुण में 12 तप होते हैं। बाह्य तप में अनशन और मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। अभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्त आदि होते हैं। इसमें जो है वो देखो, संयम और तप में क्या अंतर है ये आपको मैं बताता हूँ अभी। संयम के अंतर्गत इंद्रियों व मन पर नियंत्रण तथा छह काय के जीवों का रक्षण किया जाता है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम होता है ना। तो संयम के अंतर्गत इंद्रियों व मन पर नियंत्रण तथा छह काय के जीवों का रक्षण किया जाता है। जबकि तप के अंतर्गत कषायों का शमन किया जाता है, इच्छाओं का दमन किया जाता है। दोनों के द्वारा संवर तथा निर्जरा होती है। ऐसा ये इसका धर्म बताया। धर्म किसे कहते हैं? जो जीवों को संसार दुखों से बचाकर मोक्ष में पहुंचावे वो धर्म है। जो 10 प्रकार के उसके लक्षण होते हैं।
फिर हमने ये पढ़ा था जो इसमें ऊपर आया है, गुप्ती के बारे में, है ना। तो गुप्ती के बारे में आपको विशेष तौर से बता रहा हूँ। अ, तीनों प्रकार के योगों का जो निश्चय गुप्ती है ना, गुप्ती में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो गुप्ती का मैंने अर्थ बताया था कि जब कोई संकट आता है तो जैसे जीव एक गुप्त जगह में जाके छुप जाता है, एक बिल में घुस जाता है, सब प्राणियों के साथ ऐसा होता है। वो जो सुरक्षित जगह होती है वहां जा करके और गुप्त हो जाता है, जिससे किसी जनसाधारण के सामने वो ना आ पाए। उसको गूढ़ स्थान भी कहते हैं। तो निश्चय गुप्ती इन्होंने बहुत शॉर्ट में दी है। निश्चय से सहज शुद्धात्म भावना लक्षण गूढ़ स्थान में संसार कारण रागादि के भय से स्वात्मा में प्रविष्ट हो जाना, है ना। इसका इसका जो है, इसमें पहले मैं इसमें जो दिखा है वो बताता हूँ। गुप्ति का अर्थ है तीनों प्रकार के योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना अथवा मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है। संसार के कारणभूत राग आदि से जो रक्षा करे वह गुप्ति कहलाती है। जैसे खेत की रक्षा हेतु बाढ़ और नगर की रक्षा हेतु कोट या खाई लगाई बनाई जाती है, वैसे ही साधु की पापों से रक्षा के हेतु तीन गुप्तियां परम उपाय हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। देखो, जैसे अब ये संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर में अकारण लोग तरह तरह के प्रहार कर रहे हैं वचनों के द्वारा। उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसको किसी कंट्रोवर्सी में घसीट रहा है। तो वो क्या करता है कि वो सब चीजों से आ, निरपेक्ष होकर के वो एकांत में चला जाता है। वो किसी को अपना पता भी नहीं बताता और वो सब चीजों से विड्रॉ कर लेता है। और कोई किसी की लाइमलाइट में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको इन सब कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है। जो अपना है तो वो गुप्त स्थान में रह करके अपनी धर्म साधना आदि करता है, संसार के इन सब भ्रमों से चक्रों से दूर हो जाता है। तो ये एक सामान्य गृहस्थों के लिए इस तरह की दशाएं आती हैं। यहाँ तो अपन को मुनियों की बात है। तो मुनि भी इस तरह का प्रयोग करते हैं, जो उन्हें संसार से बहुत उचाट सी हो जाती है, उदासीनता बहुत गहरी हो जाती है। तो संसार के कोई प्रपंच उनको ना छू पाए, इसलिए वो स्व आत्मा के चिंतन में बहुत गहरे चले जाते हैं। और वो गहरा उनको जो जो समाधि जैसी अवस्था होती है, तो उसमें जाने से उनके बहुत सारे कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। मैंने आपको इनका गज कुमार मुनि का जो उदाहरण दिया था कि वो गुप्ति पूर्वक ही अपने स्वभाव में बहुत अंदर घुस गए थे, जिसके कारण से शरीर में होने वाला शरीर का जलना आदि भी उनको कहीं भी महसूस नहीं हुआ। उन सारे सब संबंध तोड़ दिए। तो वो जो सेंसेशंस वगैरह आते हैं, वो सेंसेशंस वगैरह भी वो उनसे वो प्रभावित नहीं होकर के अपने आत्मा में इतने चले गए कि उनका संपूर्ण उपयोग जो है आत्मा में ही स्थिर हो गया। तो ये ऐसी ये गुप्ति है। ये तीन तरह की होती है: मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन को वश में करना और राग द्वेष मोह आदि भावों का परिहार करना, अर्थात मन में बुरे संकल्प विकल्प नहीं आने देना मनोगुप्ति है। देखो, ये कैसे, एक इसका फर्क क्या है। एक तो बलपूर्वक कि साहब मैं ऐसे भावों को आने नहीं दूंगा, लेकिन वो बलपूर्वक तो रुकते नहीं। जैसे किसी को कह दिया कि तुम भैंसे का ध्यान मत करना, और कुछ भी ध्यान करना और भैंसे का ध्यान मत करना। तो जब वो ध्यान करने बैठता है तो सबसे पहले क्या आता है उसके दिमाग में? वो भैंसा दिखाई देता है। तो उसी इस तरह की मनोगुप्ति नहीं है। इस मनोगुप्ति में तो क्या है कि ऐसा व्यवस्थाएं बना लेना, अपने मनोभावों को ऐसा विकसित कर लेना कि उसमें राग द्वेष, संसार के राग द्वेष आदि का लेश भी ना आने पाए। ये मनोगुप्ति हो गई। फिर वचन गुप्ति, वाणी को वश में करना और आगम के अनुसार वचन बोलना वचन गुप्ति है। काय गुप्ति क्या है? अपने शरीर को वश में करना, अर्थात शरीर द्वारा होने वाली पाप क्रियाओं का त्याग करना काय गुप्ति है। वो तो काय गुप्ति में तो बिल्कुल उनका हिलन चलन भी एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जिस मुद्रा में बैठे हैं उस मुद्रा से हलन चलन भी होता नहीं। किंचित भी अगर डिग जाए उस मुद्रा से तो वो काय गुप्ति में दोष लगता है। तो ऐसे ये तीन गुप्तियां हैं जो साधक साधा करते हैं, है ना। और निश्चय धर्म के बारे में हमने ये समझ ही लिया, निश्चय धर्म क्या होता है।
उसके बाद निश्चय अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का प्रश्न किसी ने पूछा था, शायद नीरजा जी ने पूछा था। तो भावनाओं को बार बार चिंतन करना ही अनुप्रेक्षा कहलाता है। निश्चय अनुप्रेक्षा, जैसा अपना तथा शरीर आदि का स्वभाव है, उसे वैसा जानकर, भ्रम छोड़कर, उन्हें भला मानकर राग न करना और बुरा समझकर द्वेष न करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए अनित्यादि भावनाओं का यथार्थ चिंतन करना, सो सच्ची अनुप्रेक्षा है। जो 12 भावना है, 16 करण भावना है, और वैराग्य भावना है, समाधि मरण भावना, इतनी सारी भावनाएं आपने पढ़ी होंगी। तो उनमें जो है आपको प्रमुखता से ये दिखाई देता है कि देह की बड़ी बुराइयां की गई, देह को बहुत बड़ा अपवित्र भी बताया गया है, और जीवन को, शरीर को नश्वर बताया गया है। तो वो जो आप कहोगे साहब तो ये तो द्वेष हो गया ना शरीर से, है जगह जगह शरीर से द्वेष ही तो बताया, और आप बोल रहे हो कि सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है, कि उसमें न किसी को अच्छा मानना ना बुरा मानना है। तो इसके मैंने दो कारण आपको बताए थे। पहली बात तो क्या है कि संसार के प्राणी शरीर आदि में विशेष रूप से राग करते हैं। उनको उस राग से हटाने के लिए, जिस जिन वस्तुओं से राग करते हैं उनमें अशुचिताएं आदि दिखाई गई हैं, जिससे उनका राग जो है हट करके और वहां से निकल जाए। तो बोले राग तो हट गया, लेकिन वो द्वेष में कन्वर्ट हो गया। तो बोलते हैं कि राग को हटाना बड़ा मुश्किल काम, द्वेष को हटाना फिर भी आसान। जैसे किसी से आपको कोई बैर हो जाए, किसी के प्रति शत्रुता हो जाए, और आपको फिर कोई समझाए कि भैया ये तुम जो उससे शत्रुता कर रहे हो उसका ऐसा कहना नहीं था, आपको भ्रम हो गया है। तो थोड़े बहुत परीक्षण के बाद में वो द्वेष चला जाता है। लेकिन जिससे राग हो उसको आप बहुत कोशिश करो, जो मांसाहारी जीव हैं उनके मुंह पे ऊपर आप डंडे मारो तब भी वो अपनी शिकार को छोड़ते नहीं। या जैसे धृतराष्ट्र जी का मैंने उदाहरण दिया था, वो भी राग का ही एक वो स्वरूप था। उन्हें अपने पुत्र से इतना मोह था कि वो उसके बारे में जानते हुए भी उस कुछ अपशब्द सुनना नहीं चाहते थे, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। तो राग को हटाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए एक तरीका निकाला गया कि राग से भले ही एक बार द्वेष में आ जाए, फिर द्वेष का निवारण आसानी से हो जाता है। इसलिए वो जहां तहां भी शरीर से होने वाले राग को हटाने के लिए उसकी अशुचिता का वर्णन जगह जगह आता है ना। लेकिन अपन नो के चाय के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हास्य, रति, अरति, ये सब आता है। तो रति अरति जब आता है तो इन्हीं भी चीजों में ना तो रति करो और ना ही अरति करो। ऐसा स्वरूप क्यों आता है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सर्वथा हेय हो या सर्वथा उपादेय हो। वो सब ज्ञेय अवश्य है, जानने योग्य है। जान करके उनकी वस्तु का जैसा स्वभाव है उसको वैसा स्वभाव मानिए। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, यहाँ तक कि जो विष्ठा है, मल आदि है, वो भी किसी न किसी के लिए उपयोगी है। शुक्र आदि को बहुत पसंद, और उसका जो स्वभाव है वो तो है ना, उसमें घृणा की कहाँ बात है। इसलिए उन्होंने लिखा कि एक अनुप्रेक्षा तो वो है, साहब मैंने वैराग्य भावना पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया, राजा राणा छत्रपति पढ़ लिया। उस सबको पढ़ करके क्या किया? उसमें समता का विकास करना। ये जो है किसी भी की देह बनी नहीं रही, उसमें बीच बीच में सब दिया हुआ है। यह मोह नींद के जोर, है, जगवासी घूमे सदा, और कर्म चोर चहुओर, सर्वश लूटे सुध नहीं। तब फिर क्या करना है? सदगुरु दे ही जगाए, मोह नींद तब उपशमय, तब कछु बने उपाय, और कर्म चोर आवत रुके। ये संवर है। संवर क्या हुआ कि पहले तो बता दिया कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, तो उसको रोकने की, और सारा मोह के कारण उनका सर्वस्व, उनका सारा जो है आत्मिक चिंतन, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक बल सब चला गया। चला गया मतलब उस पर्याय में चला गया। तो फिर सतगुरुओं का साक्षात्कार होता है, तो वो उपाय बताते हैं, तब वो कर्मचोर रुकते हैं, है ना। इसी को संवर कहते हैं। तो ये जो जितनी भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का निरंतर चिंतन करने से जीव
समता में आ जाता है। इस शरीर को इतना ज्यादा मैं अपना प्रिय संबंधी मानता था, उसकी जो वास्तविकताओं से जान करके मुझे मेरा मोह भंग हो जाता है। और फिर वो इतना, ऐसा भी नहीं कि वो द्वेष के योग्य है, क्योंकि शरीर के माध्यम से मैं तप संयम आदि भी धारण करता है। इसलिए उसका यथा योग्य स्वरूप समझ करके ना तो उससे राग करना, ना द्वेष करना, बल्कि उससे जो काम लेना है वो काम लेना। तो अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है कि उन भावनाओं का सच्चा स्वरूप समझें, बार बार उन भावनाओं को पढ़े। पढ़ने का अर्थ क्या है? बार बार चिंतन में लाए। इस बार बार के चिंतन को ही, भावनाओं के बार बार चिंतन को ही, दोहराने को ही, बुद्धिपूर्वक दोहराने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। निश्चय अनुप्रेक्षा जैसा अपना तथा शारीर शरीर आदि का स्वभाव है, उसे वैसा जानकर, भ्रम छोड़कर, उन्हें भला या बुरा न समझकर राग द्वेष न करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए अनित्यादि भावनाओं का यथार्थ चिंतन करना, सो सच्ची अनुप्रेक्षा है। क्या ललित जी भी आए हुए हैं? हमें हाँ। हमें अनुप्रेक्षा शब्द का थोड़ा सा मतलब बताएंगे। किसका? अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा शब्द का क्या मतलब है? हाँ, अनुप्रेक्षा का ही अर्थ मैं बता रहा था आपको, कि उसमें जो चिंतन करना, बार बार किसी भावना का अगेन एंड अगेन उसको दोहराना, वो अनुप्रेक्षा कहलाता है। देखो उन्होंने नीचे लिखा भी है कि पढ़ना खाली अनुप्रेक्षा नहीं है। उन्होंने लिखा कि सच्ची उदासीनता के लिए, ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए अनित्यादि भावनाओं का, अनित्यादि भावना कौन सी है? ये 12 भावना आदि जो भावना है, जिनमें जो है देह की नश्वरता का, अनित्य होने का जो पाठ पढ़ाया गया है, ऐसी भावना का अंदर से चिंतवन करना, बार बार चिंतवन करना, यही अनुप्रेक्षा है, सच्ची अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा क्या हो गया? जो आपको तरह तरह की भावनाएं बताई गई हैं, उन भावनाओं का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ठीक है नहीं, सर, कुछ कंफ्यूजन? नहीं समझा रहे। तरह तरह की भावनाओं को दोहराना, बार अनुभव बार में दोहराना। लाना हाँ, है, दोहराते चले। उससे क्या क्योंकि होगा? अपन दोहराना का अर्थ क्या है? रिवीजन करना उसको। बार बार उसको जब आप दोहराएंगे तो उसका स्वरूप समझ में आएगा। और दोहराने का अर्थ खाली पढ़ना नहीं है, मात्र पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी उसका एक पार्ट है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब भी अपन चिंतन करते हैं तो वो चिंतन में वो भाव आते हैं ना। जब मैं बोलता हूँ राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, तो ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो खाली शब्द नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उस रहस्य को ही अंदर रिवाइज कर रहा हूँ कि वास्तव में संसार में कोई भी अमर होकर आया नहीं। यह सबको जाना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उन भावों को पकड़ करके। और मैं बार बार आपको, कई बार जो है मेरी भावना बार बार सुनने को अच्छी लगती है, रिकॉर्डेड है, किसी के अच्छा शब्द है, मधुर कंठ है, तो आप बार बार सुनते हो। तो बार बार सुनने से उन्हीं शब्दों के ऊपर आपका जब ध्यान जाता है तो वो भावनाएं बलवती होती हैं, है ना। तो अपन कई बार नमोकार मंत्र को दोबारा दोहराते हैं, तो कई कई बार पाठ, कई कई उसमें ट्यून्स के साथ में पढ़ते हैं, तो वो पंच परमेष्टि का ये स्मरण हो जाता है। ऐसे ये जो 12 भावना मैंने बताई आपको, 16 कारण भावनाएं बताई, या आपके जो वैराग्य भावना है, समाधि मरण भावना है, ये बहुत अद्भुत है। इनके शब्द पढ़ने के बाद अंदर में प्रविष्ट होना, जैसे जैसे वो शब्द बता रहे हैं, शब्द ब्रह्म है ना वो, तो जैसे जैसे उनके अंदर में भाव आ रहे हैं उन शब्दों के द्वारा, उन भावों में खो जाना, यही वास्तव में अनुप्रेक्षा है। ठीक है सर, और जी कुछ कंफ्यूजन? हाँ। तो देखो जी। ये अनुप्रेक्षा बहुत जबरदस्त चीज है। ये जब आप करेंगे बार बार तो बहुत बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं इससे। क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि उस समय उनका चिंतन करने में वो शब्द ही नहीं, शब्द से जुड़े हुए भावों से जुड़ने के कारण जीवों का उपयोग अपने शरीर आदि से हट करके उस परम ब्रह्म आत्मा में चला जाता है। और वो उपयोग वहां जाने से शरीर के प्रति होने वाला जो हमारा मोह आदि है वो कम होने से वहां पर अपने आप ही वो जो
ठीक होने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। अब देखो, कभी डॉक्टर के पास जाओ तो आप दांत का कुछ इलाज करवा रहे हो, वो बोलता है "आप बिल्कुल ढीला छोड़ दो, एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ"। या कोई और इलाज भी कर रहा है, आंखों के लिए कर रहा है, तब भी बोलेंगे रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होकर के करिए। तो वो रिलैक्स होने का अर्थ क्या है? कि वो उनमें जो है, जो टेंस होने की वजह से जो उनकी प्रक्रियाएं चल रही थी, उनको रिलीज करने से उनमें ठीक होना शुरू हो जाता है। और आप रिलैक्स होगे कैसे? आपको जाने अनजाने में आपका ध्यान उस वहां से हट करके कहीं और ले जाना पड़ेगा, तभी वो रिलैक्स होता है। तो कहाँ लेके जाए ध्यान? ये है अनुप्रेक्षा। इनके जो जो शब्द बताए उनके अंदर जा करके देखो, जितना उपयोग आपका अपने शरीर से डाइवर्ट होगा, उतनी ही शीघ्र आपके जो है वो रोगों आदि का निदान होगा। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। इसलिए इनकी जितनी अहमियत है अनुप्रेक्षाओं की, श्रावकों के लिए और मुनियों के लिए भी, बार बार चिंतन करो। देखो, उन कवियों को बहुत धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की भावनाओं का जो निर्माण किया, हमारे लिए इनकी रचनाएं की, और जिसमें पूरा सार भरा। तो ऐसी अनुप्रेक्षाएं हमें निरंतर भानी चाहिए। देखो, जब हम जो है इसकी मृत्यु महोत्सव की बात करते हैं, या हम जो है वो अ, वैराग्य भावनाएं, समाधि मरण भावनाएं पढ़ते हैं, तो हमें वास्तव में इस निस्सार संसार से विरक्ति भी होती है, और उसका आनंद भी आता है कि मैं जिसमें पीछे लगा हुआ था, जिसमें इतना राग से जुड़ा हुआ था, और मैं क्या धरा हुआ है, ऐसा भाव स्वयं को आता है। और मुझे सही दिशा मिल गई है, इसका बड़ा संतोष उत्पन्न होता है। तो देखो, एक तो ये बात हुई। अभी जो परिचय जय मुनियों का आ रहा है, तो जिस श्रावक भी करते हैं परिचय जय, उसका अर्थ क्या है? परिचय आपने सुनी होगी, 22 प्रकार की परिचय होती हैं। यह शॉर्ट में दिया है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊं। निश्चय परिचय जय, दुख के कारण। हाँ ललित जी, मैं आपको अनुप्रेक्षा का अर्थ समझ में आया? अनम्यूट करिए। हाँ। जी हाँ, जी हाँ। तो कभी और भी पूछना हो तो आप पूछिएगा। अब निश्चय परिचय जय मैं आपको बता रहा हूँ। दुख के कारण मिलने पर दुखी ना हो, तथा सुख के कारण मिलने पर सुखी ना हो, किंतु ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, सो यही सच्चा परिचय जय है। हाँ? देखो, परिचय में और अनुप्रेक्षा में क्या फर्क हुआ? अनुप्रेक्षा में तो आपने मात्र भावनाएं की, वो संकट आपके ऊपर आए नहीं है। अभी जब वो तो अपन ने एक वैसी चीज जोन लिया ली के संसार में सुख नहीं है, संसार में जो हो कभी पर्याय कभी जो है स्थिर नहीं रहती, ये सब अपन ने जाना। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकली आपको कुछ कष्ट आ गए हैं, किसी ने आपको जो है उपसर्ग किया आपके ऊपर में, आपको कोई या और यातना दी, कहीं आहार नहीं मिलने दिया, बहुत सारे व्यवधान हुए जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो वो आने पर जीव दुखी नहीं होता, और तुरंत मिल गया, सब साधन मिल गया तो सुखी भी नहीं होता। जैसे बना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरा। तो यहाँ किंतु ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, सो यह सच्चा परिचय जय है। देखो, उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया है। मैं अब आपको इसके परिचय, 22 प्रकार की परिचय जो पहले भी बताई थी, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये परिचय जय कौन करता है? जनरली जो है वो मुनि के लिए आता है, कि मुनि जो है वो 22 प्रकार की परीक्षाओं का जय करते हैं। तो वो कौन कौन सी परीक्षा होती है? समिति के बारे में अपन ने पढ़ा था। और ये परिचय का अर्थ है परि, यानी सब ओर से, प्लस सह, यानी सहन करना, आंतरिक संवेदनाओं से तथा बाह्य संयोगों वियोगों से उत्पन्न सभी प्रकार के कष्टों तथा दुखों का समता पूर्वक सहन करना ही परिचय जय है। मुनिराजों को इन बाधाओं के आने पर पीड़ा का अनुभव तो होता है, किंतु वे इन्हें कर्मों की निर्जरा हेतु समता पूर्वक सहते हैं। परिचय 22 प्रकार के होते हैं, है ना? ये अपन ने देखा।
22 प्रकार के होते हैं। इनको जीतने से चरित्र में दृढ़ निष्ठा होती है और कर्मों का संवर होता है। क्योंकि अपन संवर का जो तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें आ रही हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है। पहला, क्षुधा परिचय। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो मुनि ही इनको करें, श्रावक भी इसका किंचित कर सकते हैं, और श्रावकों को ही मुनि बनना है, इसलिए उसका पूरा स्वरूप जानना आवश्यक है। क्षुधा परिचय, भूख की बाधा को सहन। अपन को भी डॉक्टर कह देते हैं आजकल। वो बाबा रामदेव कहता था कि भैया हफ्ते में जो है एक दिन उपवास करो, या इंटरमीडिएट उपवास करो। आजकल बहुत लोग कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। तो वहां तो महाराज को तो ये वैसे ही उनके उसमें दिनचर्याओं में शामिल होता है। हर कभी वो उपवास कर लेते हैं, कई कई दिन के उपवास करते हैं। और जिससे उनको कभी भूख की वेदना हो, तो उनके पास तो उपवास का जो है अमोघ शस्त्र है। तो क्षुधा परिचय यानी भूख की बाधा को सहना, तृषा परिचय यानी प्यास के दुख को सहना, शीत परिचय सर्दी के, उष्ण परिचय गर्मी के दुख को सहना, दंश महक परिचय मच्छर डांस बिच्छू आदि के काटने से दुख को सहना। अब जो जंगल में जाते हैं कि एकांत में रहते हैं, वहां ये सब बाधाएं तो स्वाभाविक रूप से रहती हैं। नग्नता परिचय नंगे रहकर भी ग्लानि लज्जा विकार नहीं करना। अरति परिचय यानी अनिष्ट वस्तु पर द्वेष नहीं करना तथा भोग सामग्री के प्रति उदासीन रहना, अरति है ना। और स्त्री परिचय ब्रह्मचर्य व्रत को डिगाने हेतु स्त्री द्वारा किए जाने वाले उपद्रव होने पर भी विकार नहीं करना। चर्या परिचय चलते समय पैर के नीचे पत्थर कंकर आने पर होने वाले दुखों को सहना। कभी चल के देखा है अपन, बहुत सारी जगह गए थे अपन, तो वहाँ थोड़ी देर भी अपन को गिट्टी और रेत पर चलना पड़ता है, गिट्टी पर और कंकर के ऊपर। तो कितना असह्य वेदना होती है, खासतौर से गर्मी के दिनों में जमीन तप रही है। और ये मुनिराजों को तो कितना कितना कोसों का इनको विहार करना पड़ता है। उनको पैरों में छाले पड़ जाते हैं, इतने पैर मोटे हो जाते हैं, पैरों में कांटा लग गया, वो किसी को कहते भी नहीं। सोचो कितनी कितना भयंकर उनको दर्द भी होता होगा, लेकिन उन सब से परवाह किए बगैर, क्योंकि उन्हें तो प्रैक्टिस वही करनी है कि जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। तो ऐसे वो चर्या परिचय करते हैं, चलने में मतलब जो भी आता है संकट। निषद्या यानी आसन परिचय संकल्पित आसन से उपसर्ग आने पर विचलित नहीं होना। एक आसन में आप आसन में बैठ गए, पद्मासन में बैठे, अभी अचानक से आपके जो पैरों में तकलीफ होने लग गई है, तो कितनी वेदना होगी आपको। आपको अलाउड नहीं है, आपने प्रण किया है कि मैं 1 घंटे तक इसी आसन में बैठूंगा, तो वो आसन आप बदल नहीं सकते। तो वो उसको सहना, उस कष्ट को सहना भी। आपने उसमें देखा होगा ना, ये महाभारत का जो एक सीन दिखाया था महाभारत सीरियल में, कि वो जो कर्ण थे, उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, और वो उसकी गोद में, कर्ण की गोद में लेट गए। अभी क्या हुआ कि वो उनके कर्ण को काटने के लिए एक कीड़ा आया, उसने उनका पैर में बहुत जोर से काटा, खून की धार निकलने लगी। लेकिन उन्होंने जो है वो आसन नहीं बदला अपना, जरा भी आसन से हटे नहीं, नहीं तो गुरु जी की नींद खराब हो जाती। तो वो उन्होंने जो धैर्य का परिचय दिया, उससे गुरु को पता लग गया कि ये क्षत्रिय है। जो भी पता लगा, वो कहानी जैसी भी है। बाकी उन्होंने अपने उसको आसन को जरा भी डिगाया नहीं। यहाँ भी वही रहता है, एक आसन के में आप बैठे हैं, तो जितने भी जीवों का उधर विचरण हो रहा है, वो उसके अनुरूप होगा। आप करवट बदलेंगे या आप जो आसन बदलेंगे, तो बहुत सारे जीव मर जाते, इसलिए वो आसन को बदलते नहीं। इसलिए लिखा है उन्होंने, आसन परिचय संकल्पित आसन से उपसर्ग आने पर विचलित नहीं होना। निर्जन वनों गुफाओं शमशानों में रहने पर भी दुखी नहीं होना। अब एक आता है शैया परिचय। शैया परिचय में भी यही बात लागू होती है। जमीन या पाटे पर एक करवट से सोने पर होने वाले दुख को सहन करना। भगवान कितनी बार करवट बदलते हैं। हाँ, कुछ भी हो, इस तरह जीव पड़े हों या उस तरफ पड़े मतलब हों, इस हमें तरह के कितनी। आसन पे तो फिर तपस्या काफी अ, काफी ज्यादा तपस्या है। जो हाँ, जीव है
बाकी बाकी लोगों से तो दूर ही रहेगा, अदरवाइज इन आसनों को कैसे पूरा कर पाएगा। क्या बोल रहे हैं? तो ये जो आसन है, हाँ। इन आसनों में जीव तो दूर ही रहेगा, अदरवाइज बाकी चीजों को कैसे पूरी कर पाएगा। कौन से जीव दूर रहे हैं? जैसे जो भी इसमें तपस्या कर रहा है, हाँ। तपस्या कैसे पूरी कर पाएगा। तपस्या मतलब आपका मतलब कि शरीर में बाधा आएंगी तो उनका मन ही नहीं लगेगा, ऐसा? हाँ। नहीं नहीं, वही तो सहन करना है उनको। देखो, सहन करने का अर्थ किसी को दिखाना या किसी से सर्टिफिकेट लेना तो है नहीं कि देखो इतनी देर तक मैंने सहा। उनकी आंतरिक दशा ऐसी हो, इसी की परीक्षा है कि उन संकटों और परेशानियों के बीच में भी स्वचिंतन से न डिगना, वही तपस्या है। ये यही प्रैक्टिस है, यही परिचर्या है ना। ऐसा नहीं है कि दुखी तो बहुत हो रहा हूँ, लेकिन साहब मैंने 1 घंटे का नियम लिया है, आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे को, क्या करूं? वो नहीं। आपके शरीर में किंचित भी इस तरह का जो भाव ना पैदा हो, आपको वो किस किस बेसिस पे सहोगे उसको? तो वो सहने के लिए आत्मा में अपने उपयोग को ले जाना, उसकी चेष्टा करना बार बार, और भावना आदि का चिंतन करना, जिस जिस प्रकार से अपने भावों को कंट्रोल में रखना और उनसे किसी भी तरह से विचलित नहीं होना, यही तो परिचय का कमाल, यही तपस्या है। और दूसरी तपस्या क्या है? क्योंकि आप और किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर नहीं सकते। अपने भावों को, अपने उपयोग को स्व में लगा कर ही आप उन कष्टों से मुख मोड़ सकते हैं, उन कष्टों की तरफ अनदेखी कर सकते हैं। अभी ये तो मुनियों की बात है। मैंने आपको बताया, श्रावकों में भी कितने होते हैं ऐसे कि जो अपना उपयोग नहीं, उधर कई लगा। बार मैं देखा है महाराज जी भी आते जाते हैं, हाँ। तो रास्ते में फिर बीच में आसन ले लेते, कई बार मैं देखा है उन्होंने रास्ते में ही बगैर बगैर किसी के हाँ। आसन में बैठे, या तो वो उतना देर तक जा नहीं पा रहे हैं, कुछ कष्ट आ रहा है उनको। हाँ, कई नहीं बार वो ऐसे महाराज जी को देखा मैंने। उनकी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो, या किसी को कोई रोग है तो वो उस तरह की थोड़ी वो उसमें छूट रखते हैं। उससे जितना आज इतना लंबा नहीं चल सकते, या पैर में कहीं कांटा लग गया है कि ऐसा कांटा लगा है कि वो पैर रखते नहीं बन रहा है, बहुत सूजन आ गई है, तो कुछ इस तरह की चीजों के लिए करना पड़ता है। तो ये उनकी प्रैक्टिस होती है। जैसे मैंने श्रावकों के बारे में आपको बताया था एक बार, जो वेलुकर जी का मैंने उदाहरण दिया था आपको, एस जी वेलुकर का, कि उनको कोई रीढ़ की हड्डी से वो सैंपल निकालना था डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि साहब एनेस्थीसिया देना पड़ेगा आपको, और अगर आप बिना एनेस्थीसिया कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया का जो है साइड इफेक्ट भी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एनेस्थीसिया लगाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे एक किताब दे दो कोई भी जैन धर्म की, मैं उसे पढ़ूंगा और आप अपना काम करिए। तो ये तो उन्होंने खुद बताया था। तो जितनी देर भी लगी डॉक्टर को वो सब करने में, जो काफी कष्टप्रद था, उसने किया, और ये अपने अपना पूरा उपयोग इन्होंने उस पुस्तक में के अध्ययन में लगाया और सक्सेसफुली हो गया। तो श्रावक भी किंचित इस चीज का पालन यदा कदा करते हैं, कर पाते हैं, है ना। बहुत सारे रोग अपन लोग को आते हैं, अपन किसके सामने रोए जाकर? ये हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का उदय होता है, तब इस तरह के जो है संकट खड़े होते हैं। लेकिन जो अब तक ज्ञानी बन गए हैं, इन सब बातों को समझते हैं, वो उनसे घबराते नहीं। इसलिए ये 22 परीक्षाओं की जो बात चल रही है, वो 22 परीक्षाओं में जो निश्चय शब्द लगाया है, निश्चय का अर्थ ये है कि खाली जबरदस्ती सहन करने की बात नहीं है। आप रो रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं एक तरह, तो वो भी सहना है, साधारण लोग भी सहते हैं। तो पैर काट रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, या कहीं कांटा लग गया तो वो भी चिल्लाते हैं, और सहन तो हो ही रहा है ना। लेकिन उस सहन करने में और समता पूर्वक सहन करने में बहुत अंतर है। ठीक है, हम सबको कोई ना कोई रोग लगे जीवन में, कुछ कोई लगे, तो हम भी सह ही रहे हैं ना। तो उस सहने में इस सहने में कुछ अंतर है? कोई अंतर है क्या भाई ललित जी? जी जी, ये बिल्कुल दोनों फर्क है, फर्क है। मजबूरी में सह रहे हैं मतलब क्या करें, कैसे पता लगे कि मजबूरी, कि हमारा ये सहना और वो सहना अलग अलग है?
नहीं, वो जो सहने में जो जीव है हाँ। उसको खुद ही अनुभव आएगा हाँ। कि उसमें जो कष्ट आया था हाँ। उसको अ, किस अनुभव के साथ उसने टॉलरेट किया, उसको खुद ही पता है। या तो उसको रोक के करेगा, हाँ। या बोल के करेगा, या शांत रहेगा। ये तो सही पता है। जैसे मुझे कोई कष्ट है हाँ। तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया उस कष्ट में। हम्म। क्योंकि देखो एक बात और है, अब जैसे जितने भी लोग अपन अपन जैसे लोग हैं, इतना तो अपन समझ गए हैं कि अगर मैं साधारण लोगों की तरह से अंदर से दुखी होकर के उन सुखों को से उन दुखों को सहता हूं, तो नवीन कर्म का बंध भी होता है। जो आर्त ध्यान जो है ना, इसी को आर्त ध्यान कहते हैं। कि जो पीड़ा है आदि है होती है, हाँ, इष्ट योग अनिष्ट योग दोनों योगों में आर्त ध्यान होता है। कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल गई जो मैं नहीं चाहता था, या ऐसी चीज चली गई जो उसको मैं चाहता था, तो ये दोनों ही परिस्थितियों में जो भाव बनते हैं उनको ही तो आर्त ध्यान कहते हैं। तो वो आर्त ध्यान पूर्वक मैं उन कष्टों को थोड़ी चाहता हूँ कि शरीर में रहे हो, इस तरह की मैं चाहता नहीं। मैं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता हूँ, नहीं तो किसी कोई ना देखे इसलिए धीरे से चिल्ला रहा हूँ। लेकिन मैं उन संकटों को वास्तव में उनसे द्वेष करता हूँ। और राग और द्वेष जहाँ होते हैं वहाँ आर्त ध्यान होता है। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि उनको सच्चा स्वरूप जानने वाला ही सच्चा परिचय जय जय का धारण करने वाला होता है। तो ये आपको मैंने चर्या परिचय बताई, आसन परिचय बताई, शैया परिचय बताई जिसमें एक करवट से सोना, आक्रोश परिचय किसी के द्वारा गाली आदि देने पर भी क्रोध नहीं करना। हाँ। तो अगर किसी ने आपको गाली दे दी तो अपन बोलते हैं देखो भैया अकेले में गाली देना मेरे को, पब्लिक में सार्वजनिक रूप से गाली दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी इंसल्ट होगी, फिर मैं भी कुछ कह दूंगा। देखो ये जो भाव है ये इन जनरल हम सबको आता है। जैसे आप सबके सामने उन्होंने मुझे धुतकार दिया, सबके सामने गाली दी, लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं एकदम कायर आदमी हूँ, इसलिए मैंने उसको रिएक्ट किया। ये जो सांसारिक अवस्थाएं हैं ये हमको कोई ना कोई बहाना देती है जिससे कि मैं कषायों में रत हो जाऊं। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या सोचते हैं, वो वही सोचते हैं जो दयानंद राय जी ने कहा, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार वो विधि करें, घर तय निकारें तन विदारें, वैर जो ना ता धर्म है। तो फिर उनसे पूछा गया है इतना सब आदमी कैसे कर पाएगा, क्या उसका चिंतन होगा। तब उन्होंने कहा कि तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। तो ये समस्त संसार के जो दुख मेरे ऊपर आए हैं, सभी प्राणियों पर आते हैं, बदल बदल के आते हैं। इनका रहस्य ही यही है कि जो मैंने किया था वही पलट कर आ रहा। कोई देने वाला नहीं, तो किसको पड़ी है आपको अपना काम छोड़ के आपको कष्ट देने आए। ये हमारे ही एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इस सिस्टम के अनुरूप जब मेरा जब जब मैंने जो जो किया था, जब उसका मैच्योरिटी काल आता है तब उसका फल दिखाई देता है। तो समझदार व्यक्ति जानता है, इसलिए उसमें परेशान नहीं होता। सोचता है ये कर्जा था, अच्छा रहा इस पर्याय में ही निबट गया। तो ऐसी ये जो पर्याय थी, ये जो परिचय थी आक्रोश परिचय, किसी के द्वारा गाली आदि देने पर भी क्रोध नहीं करना। फिर वध परिचय, जो इन परिचयों को ना सह पाए तो वो तो साधारण लोग हैं ना, इसकी तो बात ही नहीं, ये तो असाधारण लोगों की बात हो रही है। वध परिचय, किसी के द्वारा मारने पीटने पर भी क्लेश नहीं करना। याचना परिचय, भूख लगने पर या बीमारी आदि होने पर भी किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करना। बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रांग विल पावर के होते हैं। आप उनसे कहोगे अरे भाई साहब आपको कोई तकलीफ है तो आप मांग लेना, आप बताना तो सही आपको कुछ चाहिए तो, नहीं बताते। ज्यादातर सेल्फ कंटेंटेड होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जो कुछ उनके पास है वो बस बढ़िया है। तो ये हो गया आपका याचना परिचय। फिर है अलाम, अलाम परिचय, भोजन आदि, अलाव सॉरी अलाव परिचय, भोजन आदि नहीं मिलने पर या अंतराय हो जाने पर क्लेश नहीं करना।
मुनि महाराज गए आहार लेने के लिए, और किसी ने उसमें कहीं बाल आ गया, या किसी स्त्री ने इस तरह का जो है उपक्रम किया, जो जिस तरह उनको होता है लिपस्टिक मत लगाओ, या नाखून मत रंगो, या मेहंदी मत लगाओ, जो भी, और उसने कर दिया और उनका अंतराय हो गया। तो श्रावक तो बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन कोई मुनिराज भी अगर क्रोध में आ जाए कि तुमको समझ में नहीं आता क्या, तुम पहली बार आहार देने आएगा, तुमने ऐसा ऐसा किया वैसा, तो वो उनका वो मुनि पद के योग्य नहीं, उस परिचय को सहना क्षमता पूर्वक आज नहीं था उदय में, तो नहीं हुआ, ये बात नहीं। ऐसा अलाभ परिचय जो है वो सहते हैं। अलाभ परिचय का एक और स्वरूप है कि बहुत सारे जीव जो है वो मुनि मुनि महाराज चिंतित हो जाते हैं। कि इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, केवल ज्ञान तो हुआ है, चतुर्थ गुण स्थान के मुनियों की बात कर रहा हूँ, तो केवल ज्ञान हुआ नहीं है, बेकार रहा ये सारा तपस्चरण वगैरह करके निराश हो जाते हैं, वो निराशा नहीं उनको करनी है, तो वो ऐसी अलाव परिचय का भी वो जय करते हैं। फिर एक है रोग परिचय, बीमारी हो जाने पर भी दुख नहीं करना। बहुत सारे समाधि ले लेते हैं ना मुनिराज, तो उनको बहुत असाध्य रोग है या कुछ और है, तो वो उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। जब देखते हैं कि शरीर ये अब संयम आदि के योग्य नहीं रहा, इतना तीव्र कोई भयंकर रोग आदि है, तो वो उसका समाधि पूर्वक निवारण करते हैं। लेकिन अगर वो ठीक होने योग्य होता है तो यथा योग उपचार के माध्यम से ठीक भी कर लेते हैं, वह बात की स्थिति है, मगर दुखी नहीं होते। फिर तृण स्पर्श परिचय, शरीर में तृण कांटा सुई आदि चुभने पर भी निश्चल रहना। मल परिचय, शरीर में पसीना आने या मिट्टी जम जाने पर भी क्लेश नहीं करना और स्नान नहीं करना। फिर सत्कार पुरस्कार परिचय, किसी के द्वारा सत्कार नमस्कार विनय आदि नहीं करने पर भी बुरा नहीं मानना। प्रज्ञा परिचय 20 नंबर पे, अधिक विद्वान हो जाने पर भी मान नहीं करना। है ना, बहुत सारे जो मुनिराज होते हैं वो उनको काफी ज्ञान भी होता है और चारित्र तो है ही, तो वो मगर किसी विद्वान की पंडित की जो है वो निंदा नहीं करते, उसकी आलोचना या उसकी इंसल्ट नहीं करते, उनको सबको बराबर जो भी रिस्पेक्ट जिसका जैसा है उसको वैसे ही बात करते। सत्कार पुरस्कार परिचय। फिर प्रज्ञा परिचय, अधिक विद्वान हाँ होने पर मान नहीं करना। अज्ञान परिचय, ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करते रहने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होने का दुख नहीं मानना। देखो बहुत सारे मुनिराज ऐसे होते हैं कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लौकिक ज्ञान उनको ज्यादा नहीं होता, तो अब मुनि तो बन गए हो, समय सार जैसे ग्रंथ हैं या और जो क्षपणसार है या ये और दूसरे जो बड़े बड़े छठखंडागम जैसे ग्रंथ हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रही, उनकी सूक्ष्म है, तो बहुत सारे पंडित वगैरह आते हैं, विद्वान आते हैं, वो संघ में आकर के वो उन सबको पढ़ करके उसकी विवेचना करते हैं। तो वो मुनिराज को इस बात का अफसोस नहीं रहता कि अरे ये मेरे से ज्यादा ज्ञानी है और ये हमें पढ़ा रहे हैं, मेरा ज्ञान कम पड़ गया, ऐसा नहीं भाव करते, क्योंकि ज्ञान का छौपछम सबका अलग अलग होता है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। तो ये अज्ञान परिचय हो गया। फिर अदर्शन परिचय, बहुत समय तक तपस्या आदि करने पर भी किसी फल की प्राप्ति नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन से विचलित नहीं होना, ये अदर्शन परिचय है। हमें दर्शन तो हो गया, अभी चारित्र को साध रहे हैं, यथाख्यात चारित्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी में एक कहीं ऐसा भाव आया कि यार ये कैसा है, मैं तो आत्मा को अलग और शरीर को अलग समझते हुए इतने साल हो गए, दिन हो गए, लेकिन ये कुछ आगे ज्ञान मिला नहीं मुझे, केवल ज्ञान आदि की कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए वो उनका सम्यक दर्शन कहीं आर्त ध्यान में चला गया, तो वो सम्यक दर्शन टूट जाता है। तो ऐसा उनको नहीं हो पाता, जो इस परिचय को सहते हैं उनको आदर्शन परिचय हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था तप और परिचय में क्या अंतर है, किसे तप कहेंगे, किसी परिचय कहेंगे। इच्छाओं का निरोध करना तप, अर्थात बुद्धि पूर्वक क्लेश जो किया जाता है वह तप है, और बिना इच्छा किए जो क्लेश आते हैं वे परिचय कहलाते हैं। देखो तपश्चरण के द्वारा जीव क्या करता है, जैसा वो जो गर्मी के दिनों में गर्म पहाड़ के ऊपर खड़े होकर तपस्या करता है,
बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तो ये सब जो करते हैं तो वो क्यों करते हैं? इसलिए कि जब ऐसे संकट वास्तव में आ जाएं, ऐसी दशाएं खड़ी हो जाएं, ऐसे शत्रु भी होते हैं जो आपको पहाड़ के ऊपर फेंक के चले जाते हैं, नदी के किनारे पटक दिया, तो आप तो अपना वो चिंतन, आपका जो ध्यान है, वो ध्यान की ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो कि जिसको वो अंतर्मुहूर्त तक सद जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त आए तो सही ना। उस पल की इंतजार में कहिए, या वो जब तक नहीं मिलता तब तक निरंतर जो साधना चल रही है, उस साधना में कहीं कोई व्यवधान ना आ जाए, तो वो व्यवधान 22 प्रकार के व्यवधान होते हैं। उन व्यवधानों को सहने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, इच्छाओं का दमन किया जाता है, बुद्धिपूर्वक उन पर कंट्रोल किया जाता है, उसको ही तप कहते हैं। तो तप क्या हुआ? इच्छाओं का निरोध करना, अर्थात बुद्धिपूर्वक क्लेश जो किया जाता है वह तप है। जो काय क्लेश आदि बोलते हैं ना, वो काय क्लेश का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि शरीर को इस योग्य बनाना। उसका शब्द क्या है? शरीर को इस योग्य बनाना कि उन कष्टों से मैं उनको किसी तरह का विषाद ना हो। ऐसा मैंने आपको ये परिचय के बारे में बताया। हाँ, अब एक अपन पढ़ करके समाप्त करेंगे। निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र अभी किसे कहते जैसे हैं सर, जब ये आए थे ना महाराज जी, हाँ, कुछ महीनों पहले, कौन से थे, बड़े महाराज जी थे, हाँ, 25 लोग आए थे एक साथ। हाँ, 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 हाँ। हाँ, एक तो वो आए थे, क्या नाम, सुनील सागर महाराज, विशुद्ध सागर जी आए थे अभी, हाँ। विशु अच्छा जी। सागर जी, हाँ विशु सागर। हाँ तो उस समय जब वो अ, भाषण दिया था, जी। तो वो काफी खाने पीने का चल रहा था उनका। तो इवन खाना के बाद उन्होंने पता नहीं क्या टैबलेट जैसी खाई थी। तो उस तरह का भोजन या इस तरह का चीज करना चाहिए। महाराज ने खाया था? नहीं नहीं, उनके जो शिष्य थे, हाँ, वो क्या कर रहे थे वो मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं था अवेलेबल। पर हाँ, जो छोटे मोटे 3 महाराज जी थे, हाँ, उनको इस तरह का भाषण के बाद ये हाँ। सब और दिया था। पता नहीं इस तरह चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भ्रमण के बाद में कुछ औषधि वगैरह ली क्या? हाँ, औषधि थी। हाँ, तो उनको कोई कोई ऐसा रोग होगा जिसको कि वो जो वैद्यों द्वारा जो शुद्ध करके कोई औषधि दी जाती है, वो आचार्य से परमिशन लेकर के वो ले लेते हैं कि अभी यंग एज है और कोई रोग आ गया, हो गया, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना, उस भाव से कर लेते हैं वो उपचार आदि। संयम आदि के पालन करने में जो इस तरह के पहले के जो पुराने पुराने मुनियों का भी उदाहरण आता ना, जो द्वारिका हम्म। नगरी में एक मुनिराज गए थे, तो उनको कोई ऐसा रोग था कि वो उनके संयम में बाधा आ रहा था। तो राजा को ये बात मालूम पड़ी कि इनको ये, अब मुनि महाराज तो कहते नहीं है कोई औषधि दे दो, और बिल्कुल मालूम पड़ जाए तो वो लेते ही नहीं। जैसे जैसे ऊंची भूमिका में मुनि आते, तो वहां कृष्ण जी को मालूम पड़ा, तो उन्होंने राज वैद्य से परामर्श किया कि इनका ये रोग है, ये कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने कहा वैद्य जी ने कि इनको फला फलानी औषधि जो है वो दी जाए अगर भोजन के साथ में, तो ये ठीक हो सकता है। अब वो मुनि महाराज को अगर कहते कि महाराज ये आप औषधि ले लो, तो वो नहीं लेते। तो थोड़ा सा उनको चतुराई चतुराई करनी पड़ी, उन्होंने कुछ लड्डू बनवाए, और लड्डू में वो औषधि मिलाई, जो कि अहिंसक दवाई थी, हिंसक नहीं थी। तो उसको दे करके उन्होंने राज्य में पूरे में घोषणा करवा दी कि जहां जहां महाराज का आहार होगा, वहां राजा की तरफ से ये लड्डू जरूर दिया जाए। और किसी को, सबको बताने की जरूरत भी नहीं थी कि उसमें औषधि है। और वो जब दिया उनको, तो उनका वो जो व्याधि थी वो ठीक हो गई। महाराज, महाराज को नहीं बताया। अब इसको ये मायाचारी मत समझना, ये एक तरह की चतुराई है। और उसके फलस्वरूप उनका रोग ठीक हो गया, और इससे उनको अतिशय पुण्य का बंध हुआ कृष्ण जी को। आज तक कृष्ण जी को क्यों याद किया जाता है ना? दूसरा एक पूरे संप्रदाय है जो उनको, कृष्ण को पूजता है।
जैनियों को भली मालूम हो कि वर्तमान में वो जो है यहाँ नरक में है, नारायण थे, सब जानते हैं, लेकिन उनका जो नाम है आज भी है। तो ये जो पुण्य आदि है वो अपने को आगे इतनी मिलता है, इसलिए मुनियों को औषधि दी जाती है, औषधि निरापद औषधि दी जाती है। ठीक है सर। जी। अब ये निश्चय चारित्र जो आया है, इसमें देखिए निश्चय चारित्र क्या है। निश्चय से तो निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा अपने में ही, ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरित होने से चारित्र है। और चारित्र रूप वर्तन करता हुआ निज को, ज्ञान मात्र को चेतित होने से स्वयं ही ज्ञान चेतना है। मोह क्षोभ रहित चारित्र ही यथार्थ धर्म है। मैं चारित्र के बारे में कल आपको और विस्तार से बताऊंगा। चारित्र बहुत अनुपम चीज है और इसकी परिभाषा बहुत सरल है। तो जो हमारा साधारण चरित्र है, वो चरित्र व्यवहार चरित्र की बात नहीं है, ये सम्यक चारित्र निश्चय चारित्र की बात है। और इसकी विशद विवेचना होना आवश्यक है ना। मैं आपको इन तीन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना। हमने कई बार इसको पढ़ा है। कल आप लोग तैयारी से आना, ये मैं इसके बारे में पूछूंगा। प्रत्याख्यान क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, आलोचना क्या है। और फिर अपन सम्यक चारित्र के बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत प्रफुल्लित होंगे, ऐसा चारित्र मेरे अंदर कब प्रविष्ट होगा, ऐसी कामनाएं उठने लगी। तो चलिए समय हो गया। ऐसा चारित्र अपन धारण करेंगे। संजय प्रकाश जी हैं। हम्म। हाँ, हाँ दिनवाणी। सर। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महा दुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।